और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली, माफ कीजिएगा, देहरादून से हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा तमाम जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र, अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी ये बात कह दी गई है कि इस बार बजट सत्र जो है वो गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण में है और हर साल ये देखा जाता है कि सरकार जो है बजट सत्र जो है वह गैरसैंण में जो है वो करती है। हालांकि पिछले साल ये जरूर था कि जिस तरीके से जो विधानसभा में जिस तरीके से जो कामकाज वहाँ पर जो चल रहा था उसके चलते थोड़ा सा डिले जो है वो हुआ था और यहाँ देहरादून में ही बजट सत्र जो है वो हुआ था। लेकिन इस बार जो है पूरे संकेत सरकार की ओर से जो है वो दे दिए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ये संकेत दिए हैं कि गैरसैंण में आप जो है बजट सत्र जो है होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि गैरसैंण में जो है बजट सत्र हो। तो माना यह जा रहा है कि इस बार जो है वो सरकार, क्योंकि चुनावी साल भी है और इस बार सर्वांगीण विकास वाला बजट जो है वो सरकार पेश करेगी। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार का कोई विवाद जो है सत्र को लेकर हो, क्योंकि पिछले साल जब गैरसैंण में सत्र नहीं हुआ था तो विपक्ष ने उस पर सवाल खड़ा किया था कि गैरसैंण सिर्फ नाम के नाम से जो है सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी, लेकिन वहां पर किसी प्रकार की आवाजाही, किसी प्रकार का कोई काम जो है वो गैरसैंण में नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार जो है वो सरकार चाहती है कि चुनावी साल में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, उससे पहले जो है वो गैरसैंण में जो है वो सत्र करने के इच्छुक हैं। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से वहाँ के जो ढांचागत विकास की जो बात लगातार सरकार जो कर रही थी, उन ढांचागत विकास को लेकर भी बड़ी घोषणाएं वहाँ पर की जा सकती है। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले साल 1 करोड़ से ज़्यादा का बजट जिस तरीके से सरकार ने पेश किया था, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि चुनावी साल है, तो ऐसे में ये बजट जो है और ज़्यादा जो है वो बढ़ सकता है। 1.10 करोड़ के करीब से ज़्यादा जो है ये बजट जो है इस बार हो सकता है। तो ऐसे में इस बार जो है सबसे ज़्यादा निगाहें जो हैं वो आम लोगों की जो है उत्तराखंड के बजट पर जो है वो टिकी होगी, क्योंकि लोक लुभावना ये बजट जो है वो ज़रूर होगा, क्योंकि सरकार भी चाहेगी कि इस बार जो बजट जो है वो लोक लुभावना होगा। जो तमाम सारे जो विकास कार्य हैं उनको धरातल पर उतारने की कोशिश भी होगी और नए विकास कार्यों की योजना के लिए भी बजट जो है वो तैयार किया जाएगा। तो उसके लिए भी ये बजट जो है वो काफ़ी खास जो है वो माना जा रहा है। तो यानी कि ये तो साफ हो गया है कि फरवरी के अंतिम माह में जिस तरीके से गैरसैंण में जो है धामी सरकार का 5वां बजट सत्र जो है वो गैरसैंण में होगा। बिल्कुल उपेंद्र, ऐसे में अब जिक्र कर लेते हैं जिस तरीके से 2025 के मानसून के दौरान देवभूमि में आपदा का दौर देखने को मिला था, भारी तबाही हमने देखी थी। तो ऐसे में अगर बजट का हम जिक्र करते हैं फिलहाल, क्योंकि बजट जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह तक आने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में क्या राज्य सरकार की ओर से जो कुछ भी त्रासदी हुई थी, जो कुछ भी हानि हुई थी, उसको लेकर स्पेशल पैकेज का ऐलान हो सकता है? क्योंकि केंद्र की ओर से सहायता का ऐलान किया गया था। तो ऐसे में क्या हम मान के चले कि इस साल का जो बजट सामने आएगा 2026 में, उसमें जो कुछ भी त्रासदी देखी थी देवभूमि ने, उसके लिए स्पेशल पैकेज आ सकता है? देखिए, अगर देखा जाए कि जब भी बजट सत्र जब होता है और उसके बाद जैसे कि विशेष सत्र होता है, तो उसमें खास तौर पर आपदा के लिए एक विशेष पैकेज हर साल जो है वो सरकार जो है वो अलग से रखती है। ये जरूर हो सकता है कि इस बार जो है जिस तरीके से का जो विशेष पैकेज जो सरकार आपदा को लेकर, आपदा के मद में जो पैसा रखती है, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी जो है वो ज़्यादा करे, क्योंकि इस बार जिस तरीके से देखा गया कि उत्तरकाशी से लेकर धराली से लेकर थराली तक जिस तरीके से देखा गया कि काफ़ी भीषण आपदा जिस तरीके से आई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। ऐसे में कई जगहों पर जिस तरीके की जो घोषणाएं सरकार की ओर से की गई थी कि पुनर्निर्माण का कार्य कई जगहों पर होना है, चाहे वो धराली में हो, थराली में हो, सियाण चट्टी में हो, तमाम जगहों पर है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा है कि जहां पर शिफ्ट करने की जो है नौबत जिस तरीके से आई हुई है, तो उनमें अगर देखा जाए तो वहां पर बजट जो है वो और थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो ये कह सकते हैं कि विशेष सत्र विशेष पैकेज जो जिस तरीके से जो है वो सरकार पैकेज जिस तरीके से जो सरकार आपदा के मद में जो रखती है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो कर सकती है। और ऐसे में हर साल और उम्मीद ये रहेगी कि जिस तरीके की घोषणा जिस तरीके से सरकार की ओर से जो आपदा को लेकर जो की जाती है, और जो भी जिस तरीके से चाहे धराली के लिए हो, थराली के लिए, तमाम सारे जो मद जिस तरीके से जो रखा हुआ घोषणाएं जो हुई हो, उसके लिए जो है पैसा जो है वो बजट सत्र में जो है वो रखा जा सकता है। तो इसलिए जिस तरीके से जो है
इस बार बजट सत्र काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी साल भी है, लोक लुभावना ये बजट होने वाला है। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए ये बजट होना है, किस तरीके से काम होना है, उन तमाम चीजों पर जो है ये बजट रहेगा। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि जो चुनावी साल में अगर देखा जाए तो क्या कुछ धरातल पर उतारने की कोशिश सरकार की रहेगी, उस पर भी बजट पर जो है वो फोकस रहेगा। तो साफ तौर ये कह सकते हैं कि धामी सरकार इस बार जो अपना बजट सत्र गैरसैंण में पेश करेंगे तो ये काफी बेहतर बजट जो है वो हो सकता है। सबकी निगाहें जो है इस बजट पर होगी और सरकार का यह भी मानना है कि सभी से जो है वो पूछा जाएगा, सभी से जिस तरीके से राय ली जाएगी कि किस तरीके का बजट जो है वो रखा जाना चाहिए। जो जिस तरीके से सरकार जो है हर साल जनता के द्वार पहुंचती है, लोगों से जिस तरीके से राय लेती है कि क्या कुछ बजट में होना चाहिए, इन तमाम राय लेने के बाद जो है बजट को जो है वो बनाया जाएगा। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि इस बार काफी खास जो है वो बजट सत्र जो है वो रहने वाला है। बिल्कुल उपेंद्र, बजट की जब हम बात ही कर रहे हैं तो ऐसे में देवभूमि में चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, शीतकालीन पर्यटन को लेकर काफी अग्रसर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री की ओर से भी मन की बात में जिक्र किया गया कि अपार संभावनाएं हैं उत्तराखंड राज्य में शीतकालीन सत्र को लेकर। ऐसे में अब अगर बात करते हैं जो बजट 2026 में पेश किया जाएगा, उसमें क्या शीतकालीन टूरिज्म को लेकर किसी तरीके के स्पेशल पैकेज की हम उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर तो हर साल किसी ना किसी तरीके की हम बात सुनते आते हैं, लेकिन जब विंटर टूरिज्म की बात हो रही है नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, तो क्या राज्य को और जो टूरिस्ट राज्य में शीतकालीन टूरिज्म के लिए आएंगे उनको किसी तरीके का स्पेशल पैकेज मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, पहले जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा है वो गर्मियों के समय पर चलती थी, और अब जिस तरीके से धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि 12 महीने जो है यहाँ पर पर्यटक होना चाहिए। खुद केंद्र सरकार भी इस पर जो है फोकस किए हुए, खुद प्रधानमंत्री जिस तरीके से जब उत्तरकाशी दौरे पर थे तो उन्होंने ये जिक्र किया था कि यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर पर्यटन की है और यहाँ पर जिस तरीके से टूरिज्म की संभावनाएं ज़्यादातर है। तो ऐसे में जो विंटर टूरिज्म है इसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से चारधाम तक ही सीमित जो है उत्तराखंड को नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर अनेक संभावनाएं पर्यटक की हैं। तो ऐसे में विंटर टूरिज्म को लेकर जो है काफ़ी संभावना यहाँ पर बनती है। तो इसको लेकर जो चारधाम में जो विंटर यात्रा है उसको भी जो है शुरू किया गया है, और इस बार हालांकि उतना फोकस जो है वो नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ाने की कोशिश जो है वो सरकार की है कि 12 महीने जो है यहाँ पर पर्यटक रहे घूमने के लिए, यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर चार धामों के लिए आए। या सिर्फ बद्री, केदार और गंगोत्री, यमुनोत्री पर ही सीमित नहीं, उनके जो शीतकालीन प्रवास हैं वहां पर भी पर्यटक जो है वो घूमने के लिए आए, उनके बारे में उनको जानकारी जो है वो दी जाए। उसको लेकर मंदिर समिति और बद्री केदार जो मंदिर समिति है वो भी उस पर काम कर रही है, ताकि आने वाले समय में, यानी कि इस बार जिस तरीके से शुरुआत जो है वो की गई है, लेकिन आने वाले समय में वो जिस तरीके से जो गर्मियों के समय पर जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा चलती है, विंटर के समय पर भी उसी तरीके से जो है चारधाम यात्रा चले। तो ऐसे में उसको लेकर भी फोकस जो है वो सरकार करेगा। और बिल्कुल इस बार जो बजट होगा तो इसमें संभावनाएं हैं कि विंटर टूरिज्म को लेकर भी बजट में जो है प्रावधान जो है वो सरकार जरूर रखेगी, क्योंकि सरकार का मानना है कि इस बार जो है 12 महीने जो है कि आज चारधाम यात्रा जो है वो चले और श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचे। उसके साथ साथ जो अन्य जो पर्यटक स्थल हैं विंटर के, वहाँ पर भी श्रद्धालु जो है वो पहुंचे, क्योंकि कई जगहों पर जिस तरीके से अगर देखा जाए बेदनी, बुग्यालों से लेकर तमाम जगहों पर जो है जो पर्यटक हैं वो घूमने के लिए आते हैं, लेकिन वो उतना नाम जिस तरीके से जो है लोगों के पास नहीं, घूमने के लिए कम आते हैं। तो उन जगहों पर जो है वहां पर भी लोग घूमने के, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि इस 2026 के बजट से कई उम्मीदें हैं, चाहे वो राहत की बात करें या फिर शीतकालीन टूरिज्म की। बने रहिए तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ।